ऐसी औलाद भगवान कभी किसी को ना दे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की यह कहानी एक बूढ़ी मां की दुख भरी कहानी है। आज की इस कहानी में एक बूढ़ी मां ने रो रो कर अपने जीवन का सारा इंतकाम बताया है। दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है कि आखिर निकम्मी औलाद किस तरह एक माता और पिता को नोच नोच कर खा गई। दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को आप सभी पूरा अवश्य सुनिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप हमारे केवल दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो। तो दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं एक बूढ़ी मां की दुख भरी कहानी के बारे में। प्रिय दर्शकों, एक समय में एक नगर में नारायण नाम का एक किसान रहा करता था। दर्शकों, नारायण के घर में नारायण और उसकी पत्नी दोनों ही रहते थे। नारायण अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करता था और नारायण की पत्नी भी बहुत ही सुंदर और दिल की भी बहुत ही सुंदर थी। वे दोनों आपस में बहुत प्रेम से रहा करते थे। परंतु प्रिय दर्शकों, नारायण की पत्नी को संतान नहीं हो रही थी और इसी वजह से नारायण और उसकी पत्नी दोनों ही हमेशा दुखी रहा करते थे। और दर्शकों, किसी ने सत्य ही कहा है कि बिन संतान की स्त्री हमेशा सूनी ही रहती है, हमेशा अकेली ही रहती है। और इस तरह वे दोनों पति और पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। उन दोनों का बसा बसाया जीवन एक तरह से उजड़ गया था। और दर्शकों, उसके बाद में नारायण की पत्नी ने भगवान भोले की लगातार तपस्या की, उनकी पूजा की और कई सोमवार को व्रत किए। तो उसके बाद में भगवान शिव के आशीर्वाद से नारायण की पत्नी को कुछ महीनों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है। दर्शकों, जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो नारायण और उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उन दोनों की खुशी आपस में बांटी नहीं जा रही थी। उन दोनों के शब्दों से मन के शब्द मेल नहीं हो रहे थे, यानी कि उनको अपने पुत्र को पाकर बहुत ही खुशी हो रही थी। और दर्शकों, वे दोनों अपने पुत्र के भविष्य के लिए सोचने भी लगे थे कि जब हमारा पुत्र बड़ा होगा तो हम हमारे पुत्र को इस तरह रखेंगे और इतना प्यार करेंगे, इतना लाड करेंगे। और दर्शकों, ये सत्य ही है कि हर माता पिता अपने पुत्र, अपनी संतान, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही अपनी संतान के लिए सपने अवश्य ही देखते हैं। और दर्शकों, फिर देखते ही देखते नारायण का बेटा 5 साल का हो जाता है। दर्शकों, जब नारायण का बेटा 5 साल का हो जाता है तो नारायण अपने बेटे को एक अच्छे विद्यालय में दाखिला करवा देता है और अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए अच्छे कपड़े लेकर आता है और उन कपड़ों को ही पहनाकर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़कर आया करता था। और दर्शकों, इस तरह देखते ही देखते नारायण का जो पुत्र था वो बड़ा होता गया और वो दोनों, नारायण और उसकी पत्नी, अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम किया करते थे। और फिर देखते ही देखते नारायण का पुत्र बड़ा होता है और दर्शकों, फिर एक दिन अचानक से नारायण की छाती में दर्द उठने की वजह से नारायण की मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, जब नारायण की मृत्यु हो जाती है तो नारायण का पुत्र और उसकी पत्नी उनके घर में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। नारायण की पत्नी अपने पति की
याद में हमेशा चुपचाप बैठी ही रहा करती थी। वो हमेशा अपने पति का कलह किया करती थी, हमेशा अपने पति को याद किया करती थी। वो हमेशा कहा करती थी कि अब आपके इस पुत्र को कौन इसके भविष्य की सीख देगा। और दर्शकों, इस तरह से नारायण की जो पत्नी थी वो हमेशा अपने पति के कलेश में डूबी रहा करती थी। और नारायण का जो पुत्र था वो अब धीरे धीरे गलत संगतों में जाने लगा था, क्योंकि उसके सिर से उसके पिता का हाथ तो उठ ही चुका था। उसे कोई रास्ता दिखाने वाला था नहीं। उसकी जो मां थी वो हमेशा उसके पिता के दुख में डूबी रहती थी। और इस तरह दर्शकों, नारायण का जो पुत्र था वो देखते ही देखते गांव के अन्य बच्चों के साथ गलत संगति में पड़ने लगा। दूर के बागों में जाकर चोरी कर कर लाने लगा और धीरे धीरे वो बड़ी चोरी करने लगा। और दर्शकों, फिर जब नारायण की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो अपने बेटे को अच्छे से समझाती है और उसका जो पुत्र था वो समझ जाता है। और दर्शकों, फिर देखते ही देखते नारायण की जो पत्नी थी वो बूढ़ी हो जाती है और नारायण का पुत्र बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। और दर्शकों, जवान होते ही नारायण का पुत्र एक बहुत अच्छा व्यापार करने लग जाता है। दर्शकों, जब नारायण का पुत्र अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अच्छा व्यापार करने लगता है, अच्छा कमाने लगता है, तो नारायण की जो पत्नी थी, जो बूढ़ी मां थी, वो अपने बेटे का विवाह के बारे में सोचने लगती है। वह एक दिन अपने पुत्र से कहती है कि पुत्र, क्या पता ना जाने मेरी कब सांस बंद हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा विवाह अपने हाथों से करना चाहती हूं। तुम्हारा विवाह अपनी इन दो बूढ़ी आंखों से देखना चाहती हूं। और दर्शकों, इस तरह फिर वह बूढ़ी मां किस तरह से अपने बेटे का, अपने पुत्र का विवाह अपने ही नगर की एक सुंदर लड़की से करवा देती है। दर्शकों, विवाह होने के बाद में कुछ दिन तो उसकी जो बहू थी, जो पुत्र वधू थी, वो अपनी सासू मां की खूब सेवा करती है। जो भी चीज, जो भी वस्तु, जो भी चीज नारायण की पत्नी यानी कि वो बूढ़ी मां अपनी पुत्र वधू अपनी बहू से कहती, मंगवाती, तो उसकी बहू झटपट से उसे लाकर देती और उसकी खूब सेवा करती। मगर दर्शकों, जैसे जैसे दिन बीतते रहे वह नई पुत्र वधू पुरानी होती गई, तो उसने अपनी सासू मां की सेवा करना भी बंद कर दिया। और जो नारायण की पत्नी थी, जो बूढ़ी मां थी, उसे रात में जगने की आदत थी। मगर जब रात में वे जगती तो उसे अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था और उसकी वजह से वो अपनी पुत्र वधू यानी कि अपनी बहू को जोर से आवाज मारकर बुलाया करती थी। और फिर वह उसकी पुत्र वधू नारायण की पत्नी उस बूढ़ी मां को पानी पिलाया करती थी। मगर दर्शकों, इस तरह रोज रोज चलता रहा। उसकी जो पुत्र वधू थी वो भी अब उससे परेशान हो चुकी थी। बहू सोचती थी कि ये बूढ़ी औरत अब मर क्यों नहीं जाती है, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, सारे दिन मेरे को काम में लगाए रहती है और रात में भी ठीक से सोने नहीं देती है। दर्शकों, इस तरह अपनी सासू मां से तंग आकर एक दिन वह बहू अपने पति से कहती है कि ओ जी, अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगी, आप यहां से कहीं दूर चलो, हम दोनों शहर में जाकर रह लेंगे और अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। यहां पर अब मैं और नहीं रुक पाऊंगी। अगर आप अपने मां के पास रहना चाहते हो तो खूब रहो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, परंतु अब मैं यहां पर और नहीं रह पाऊंगी। दर्शकों, इस तरह की बातें सुनकर नारायण का बेटा अपनी पत्नी के साथ अपनी मां से बिना कुछ कहे शहर को ओर चले जाता है। जब नारायण की पत्नी को कुछ पता नहीं चलता है
तो वो सारे दिन अपने बेटे को और बहू को बुलाती है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। फिर एक गांव का कोई भी मुखिया आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू इस गांव को छोड़कर शहर चले गए हैं और तुमको बताकर भी नहीं गए हैं। तो दर्शकों, फिर इस बात को सुनकर वह बूढ़ी मां बहुत रोती है और कहती है कि अगर आज उसका पिता यहां होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दर्शकों, इस तरह फिर कई दिन बीत जाते हैं। वो बिचारी खाना खाती और नहीं भी खाती तो कोई बात नहीं, और इस तरह वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उधर दर्शकों, जो नारायण का बेटा था, वो जो व्यापार किया करता था, वो व्यापार भी एक दिन छूट गया। जब व्यापार छूट गया तो उन दोनों पति और पत्नी के बीच में बहुत जोर से झगड़ा होने लगा। उनके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं रहा था, और उसकी जो पत्नी थी वो शहर में जाने के बाद में बहुत ज्यादा अनावश्यक धन खर्च करने लगी थी। अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए लाया करती थी, और फिर जब उनके पास खाने के लिए एक आखा दाना तक नहीं बचा तो वे दोनों वापस अपने गांव उस बूढ़ी मां के पास आ गए। दर्शकों, जब उस बूढ़ी मां के पास वे दोनों आए और उनके घर में घुसे, पहला कदम रखा, तो बूढ़ी मां को अपना पुत्र और जब अपनी पुत्र वधू बहू दिखी तो बूढ़ी मां बहुत जोर से रोने लगी और अपने बेटा और अपनी पुत्र वधू को अपने गले से लगा लिया। और दर्शकों, किसी ने सत्य ही कहा है कि मां का और पिता का हृदय अपनी संतान के लिए हमेशा कोमल ही रहता है। चाहे संतान कैसी भी गुनाह कर कर आया हो, चाहे कैसा भी अपराध कर कर आया हो, परंतु माता और पिता का दंड इसके लिए हमेशा प्रेम ही होता है। मगर दर्शकों, फिर वो बूढ़ी मां अपने बेटे से कहती है कि बेटा, कभी भी एक पुरुष को हर समय अपनी पत्नी की बातें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तुमने आज अपनी पत्नी की बातें को मानी है और इसी वजह से तुम शहर की ओर ठोकर खाकर आज वापस अपने घर आए हो। और दूसरी बात कि बेटा, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और तीसरी बात कि बेटा, कभी भी बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। आज तुमने बेफिजूल खर्च किया तो इसकी वजह से तुम्हारे पास खाने के लिए दाना तक नहीं रहा, इसलिए कभी भी बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, इस तरह यह बूढ़ी मां की एक दुख भरी कहानी थी। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।